से आग्रह है कि अपना आशीर्वाद दें। आज के स्वच्छता जागरूकता अभियान में उपस्थित महापौर मैम, उपस्थित नगर आयुक्त महोदय, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, बीसी जो छात्रावास है, आवासीय विद्यालय है, उसके प्रिंसिपल महोदया, सभी शिक्षकगण, छात्रावास के हमारे सारे प्यारे बच्चे, सभी हमारे प्यारी बच्चियों, प्रेस एवं मीडिया के बंधुगण, ये काफ़ी हर्ष का विषय है कि आज हम लोगों ने एक स्वच्छता की पहल शुरुआत करी है। आप सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हर लोग चाहता है कि हम लोग बढ़िया पढ़ाई करें, पढ़ाई करके अभी आपने सब लोगों ने बताया, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है। मगर आप लोग सभी जानते हैं कि आज के समय में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसके लिए तैयारी भी आपकी उसी लेवल की करनी पड़ेगी, आपको उसी उच्चतम स्तर तक पहुंचना पड़ेगा आपको। तो ये जो सफाई अभियान हम लोगों ने चलाया है, इसको आप लोग के मन में चीज़ देने के लिए बताया गया है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्वच्छ दिमाग से, स्वच्छ वातावरण में आप पढ़ाई शुरू करें। जब भी आप कमरे में बैठे हैं तो पहले आप देखें कि सब चीज़ें साफ़ हैं, मेरी सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, मेरी कॉपी उधर रखी है, कलम उधर रखा है, किताबें उधर रखी हैं, और इसके बाद में पीछे में आपकी सारी चीज़ें सरियाई हुई रखी हैं, आप खुद साफ़ हैं, सुबह में नहा धो करके आराम से बैठे हैं और पूरे एक प्रसन्नचित्त मन से जो है वो आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत दिनों से नहाए नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग नियमित रूप से नहाते हैं, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सफाई एक अभिन्न अंग है। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े जो महापुरुष बने, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, तो सब लोग जो है वो पहले आप ध्यान देंगे कि वो लोग मेडिटेशन में बहुत बिलीव करते हैं। वो लोग अपने दिमाग को स्थिर करते हैं, और दिमाग कब स्थिर होगा? जब आपका वातावरण अच्छा होगा। इसीलिए सफाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप अपने कमरे में जाएं, अपने परिसर में रहें, तो हमेशा इस चीज़ को देखें कि किस तरीके से आप साफ रख सकते हैं। दूसरी चीज़ अभी मैडम ने बताई, बहुत अच्छी बात है, कमरे में सफाई, अपने से सफाई। कचरा हमारा है तो हम ही साफ करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण लेते हैं, हमने आपको यहाँ पे फ्रूटी या पानी की बोतल दी। अब एक मानसिकता हो सकती है कि ठीक है फेंक देते हैं यहीं पे, अपना आएगा नगर निगम वाले ले जाएंगे। मगर आप बात समझिए कि एकता में होता है बल, और हमने अपने अंदर से आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी आपको ये लगे कि जो मेरी जिम्मेदारी है, मान लीजिए कि हमारी पानी की बोतल है तो हम अपने साथ ले करके जाएंगे, भले ही हमें 2 घंटा दूर हमें जाना पड़े कहीं पे, हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहीं फेंक दिया जब तक कि हमें कूड़ेदान ना मिल जाए। तो हम लोग का एक राष्ट्र हित में, एक निर्माण में स्वच्छता की बहुत महती भूमिका है। और हम लोग को हमेशा ये सोचना चाहिए, एक छोटी से छोटी चीज़, एक टॉफ़ी भी खाइए तो उसका रैपर भी हम लोग को आत्मग्लानि होनी चाहिए कि अरे हमने नीचे फेंक दिया, उस तरीके से रहना चाहिए। सफाई बहुत ही अभिन्न है, हम लोग को बिल्कुल इसको करना बहुत अनिवार्य है। अभी आप जाएंगे, मान लीजिए उदाहरण देते हैं, दिल्ली जाते हैं आप, कनॉट प्लेस में जाता है कोई मुंबई जाता है, आप देखेंगे, या अब जो है आप इंटरनेशनल कभी जाएंगे, भूटान जैसे देश जाएंगे, आप देखेंगे सब जगह पे सफाई रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सफाई कोई अन्य लोग आ गए हैं वहाँ पे, या वहाँ की नगर निगम बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं उनमें सिविक सेंस है। हम लोग को इसको धीरे धीरे इनकलकेट करना है। जो व्यक्ति सफाई के प्रति जागरूक नहीं रहता, ऐसे फेंक जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर सिविक सेंस नहीं। सिविक सेंस क्या होता है कि हम अपने आसपास के जितने लोग हैं उनका जीवन कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सिविक सेंस उस चीज़ को कहते हैं कि हम लोग एक सिविक सोसाइटी में रहते हैं, एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग एक समाज में रहते हैं। तो समाज में हम लोग का दायित्व है कि हम सब लोगों के साथ में मिलजुल करके रहें। अब एक आदमी यहाँ पे कोई गंदगी, अभी हम लोग देख रहे थे कि आपकी बाउंड्री के बाहर में सब लोग कूड़ा डालते थे आकर के, मगर हम लोगों ने अभी नगर निगम के सहयोग से, डीडीसी साहब के सहयोग से हम लोगों ने उसको सफाई करवाया। अब आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि अगर वहाँ पे कोई डालता है तो आप उसको टोकिए, वहाँ पे आप क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका घर यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ के लिए जिला प्रशासन सब लोग लगेंगे। जिसको जो दिख रहा है गलत, वो तुरंत उसको रोकेगा, उसको टोकेगा और बात करेगा।
तो पहली बात तो हम लोग की ये है कि सफाई का मुद्दा जो आज हम लोगों ने चुना वो इस चीज़ के लिए चुना कि ये जो है ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं अगली चीज़ पर। अगली चीज़ है शिक्षा। तो शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा। तो जो दहाड़ेगा, दहाड़ने के लिए क्या करनी पड़ेगी? ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इतने अच्छे अभी आप लोग को हॉस्टल, छात्रावास सब मिले हैं, तो उसमें आप लोग डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करें। ये छात्रावास आपको बताऊं, ये बहुत सारे राज्यों में इस तरीके के छात्रावास नहीं है, मगर आप लोग यहाँ पर हैं, टीचर हैं, वार्डन हैं, आप लोग के साथ में आप 11वीं से लेकर के पीजी तक आप लोग के सीनियर्स हैं, बीच बीच में गाइडेंस के लिए कोई टीचर आते हैं। आज मैंने जानबूझ करके यहाँ पे बहुत सारे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को बुलाया था। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सारे जिला स्तरीय पदाधिकारी बीच बीच में नियमित रूप से छात्रावास में बच्चों के बीच में आए और आप लोग आ करके इनको प्रेरणा दें, इनको मोटिवेट करें। 5-5 बच्चे आप लोग गोद लें कि हाँ हम लोग इनको ये तैयारी कराएंगे। तो आप आ करके अपना इंट्रोडक्शन दें और इंट्रोडक्शन दे करके बच्चों को एक सम्मिलित समूह में बुलाएं। इंद्रजीत है, रविशंकर है, सब लोग नए नए एसडीसी हैं। यहाँ पे जितने पदाधिकारी सब बैठे हैं, ज़्यादातर बीपीएससी, सब लोगों ने ही बीपीएससी पास करा है। तो बीपीएससी एक उच्चतम शिखर है बिहार के लिए, फिर यूपीएससी है। तो आप लोग अपना देख लीजिए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को भी आपके बीच में लाए हैं, नियमित रूप से आपसे संपर्क करेंगे, मगर आप लोग पूरे अनुशासन के साथ वहाँ पे पढ़ें। ऐसा नहीं है कि कोई नशे की लत नहीं लगनी चाहिए। ये आप लोग